हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत बघेल। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो मैं बता दूं आपको, हम कैलकुलेशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से जो बार बार कैलकुलेशन में यूज होता है और जिसको करने में हमें प्रॉब्लम रहती है, वो उस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। वो पार्ट है स्क्वायर, या हम स्क्वायर करने के तरीके सीख रहे हैं। स्क्वायर करने के जल्दी से जल्दी किस तरीके से स्क्वायर को किया जा सकता है, उसकी टेक्निक्स सीख रहे हैं। तो इससे पहले मैं स्क्वायर करने की दो टेक्निक्स बता चुका हूँ। पहली टेक्निक्स में बताया था कि ऐसा कोई भी नंबर है जो किसी एक ही डिजिट के बार बार यूज होने से बना हुआ है, यानी सब सेम डिजिट के रिपीट होने से कोई नंबर बना हुआ है, तो उस नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं, ये मैं पहली वीडियो में बना चुका हूँ। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था दूसरी टेक्निक्स को कि ऐसा कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, यानी इकाई अंक 5 है, उसका स्क्वायर कैसे करना है, उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो में आपको टेक्निक सिखाई थी। और ऐसी टेक्निक्स थी दोनों ही कि जिसका 1 से 2 सेकंडों में आंसर आ रहा था। चाहे आपका कोई ऐसा नंबर है जो एक ही डिजिट से बना हुआ है, या कोई ऐसा नंबर है जिसका इकाई अंक 5 है। ठीक है, तो दोनों वीडियो जिन्होंने नहीं देखी हैं उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको लिंक पर जाकर वीडियो दे सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बढ़ते हैं आज की सेशन में। तो अब इस सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, तो मैंने बताया स्क्वायर की फर्स्ट टाइप की क्वेश्चनों की टेक्निक मैंने बताई आपको, दूसरी वीडियो में दूसरे टाइप के क्वेश्चनों की टेक्निक बताई, और इस बार इसमें फाइनल तीसरी टेक्निक बताने वाला हूँ स्क्वायर करने की। और ये वो टेक्निक है जिसमें चाहे आपने पहली टेक्निक नहीं आती कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दूसरी टेक्निक भी भूल गए तो भी नहीं पड़ना, लेकिन ये वाली टेक्निक ऐसी है जो ऑल इन वन है। अगर ये आता है तो आपको 1 से लेकर 199 तक कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर चुटकियों में करेंगे आप, 1 से 2 सेकंड में ही संख्या का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस टेक्निक को आना जरूरी है। टेक्निक क्या है मैं सिखाता हूँ। देखिए, संख्या होगी जिसका आपको स्क्वायर करना है, वो ऐसी संख्या होगी जो कम से कम मान लीजिए 2 डिजिट की है, 2 अंकों की संख्या है, कोई भी 2 अंकों की संख्या है, कोई भी नंबर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 या 3, 2 या 3 अंकों की कोई भी संख्या है। दो या 3 अंकों की कोई भी संख्या है, तो उसका स्क्वायर कैसे कर रहे होंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर है उसका, इसमें अब देखिए यूनिट डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि इसका इकाई अंक 5 है कि नहीं है या रह गए हैं, और ना ही ये फर्क पड़ने वाला कि ये एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी है या अलग अलग अंक है, कोई फर्क नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ, लॉजिक क्या है यानी टेक्निक क्या है। देखिए, टेक्निक ये है कि मान लीजिए कोई भी है संख्या, ये पूरे 2 नंबर की, एक अंक x है और एक अंक y है इसका, यानी एक्स वाई, यानी इकाई अंक y है और दहाई अंक x है, और इसका आपको स्क्वायर करना है। तो बड़ी आसानी से आपको एक एक अंक का स्क्वायर करना है। जैसे पहले x का यानी पहले अंक का स्क्वायर करेंगे, इसका दहाई अंक का x का स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों अंकों का यानी इकाई अंक और दहाई अंक का आपस में गुणा कर देंगे, यानी x और y का गुणा कर देंगे, और इसका डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। दोनों अंकों का गुणा करके डबल कर देंगे, और लास्ट में इकाई अंक जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, और तीनों नंबरों को जोड़ देंगे। जोड़ने के टेक्निक थोड़ी सी अलग है, उसको तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। मान लीजिए कोई भी नंबर है जो 2 अंक का है। जैसे मान लीजिए आपको 67 का स्क्वायर करना है, 67 का स्क्वायर करना है। तो मैं सिखा रहा हूँ आपको क्या करना है। जैसे पहले इस 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, फिर
दोनों का गुणा कर देंगे 6 और 7, यानी दोनों अंकों का गुणा 6 और 7 का गुणा कितना होगा 6 सत्ते 42, और 42 का डबल कर देंगे, यानी गुणा करके डबल करेंगे तो 42 का डबल 84, और लास्ट में दहाई अंक वो इकाई अंक यानी जो लास्ट अंक का स्क्वायर कर देंगे 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो ये हो गई। अब ये 3 नंबर हो गए। अब तीनों नंबरों को जोड़ना कैसे है, देखिए जोड़ेंगे ऐसे जैसे 36, अब 36 में 84 जोड़ना है तो इस तरह से लिखेंगे 8 4, यानी इसका इकाई अंक है, इसका एक इकाई अंक बाहर की तरफ रहना चाहिए, अंक के नीचे अंक नहीं रखना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें 49 जोड़ना है तो 49 को लिखेंगे ऐसे 49, 9 अंक बाहर। अब इनको जोड़ देंगे तो 9, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 3 और 1 4, तो कितना हो गया 44 89, यानी 67 का जो स्क्वायर होगा 67 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 4489, 4489 67 का स्क्वायर होगा। समझ में आया? एक और समझते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए एक नंबर है 94 का स्क्वायर करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। 94 का स्क्वायर मैं बता रहा हूँ, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 9 का वर्ग 81, फिर 9 और 4 का गुणा 9 चौक 36, 36 का डबल 72, और फिर 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16। तीनों को जोड़ना है तो जोड़ना ऐसे है 81 72 16, 6 3 7 और 1 8 और 1 8, 88 36, यानी 94 का स्क्वायर कितना हो गया 88 36। ये अब देखिए ये तो मैंने यहाँ पे जोड़ना, ये जोड़ने का विशेष ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट इकाई अंक बाहर की तरफ रहना चाहिए, अंक के नीचे इकाई अंक के नीचे इकाई अंक नहीं लेना है आपको जोड़ते समय, इकाई अंक को बाहर रखना है की तरफ, और फिर इनको जोड़ के बताना है तीनों नंबरों को, ठीक है। अब ये है, लेकिन देखिए ये प्रैक्टिस से सभी आएगा, आपको समझ में आ रही होगी टेक्निक बिल्कुल। तो देखिए प्रैक्टिस से जल्दी आएगा। और जल्दी कैसे कर सकते हैं, यानी ये लिखने की भी जरूरत न पड़े तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं, जैसे 81 72 16 जोड़ना है तो ये आ गया 6, ठीक है। और जैसे डायरेक्ट करना चाहें इसको भी नहीं लिखना, मान लीजिए ये 4 का वर्ग कितना होता है 16, यहाँ से स्क्वायर करना शुरू करेंगे, 4 का वर्ग 16, 16 का 6 हासिल 1, और फिर 9 और 4 का गुणा 9 चौक 36, 36 का डबल 72, 72 और 1 72 और 1 हासिल का 73, 73 के 3 हासिल 7। अब 9 का वर्ग 81, 81 और 7 88। ये भी कर सकते हो आप, ये भी ना लिखें और ये भी ना लिखें, डायरेक्ट स्क्वायर करते जाएं तो भी बन जाएगा। देखिए कैसे, एक और बार सिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपको 58 का स्क्वायर करना है, 58 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ से करना शुरू करें। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 के 4 हासिल 6, ठीक है। फिर 5 और 8 दोनों का गुणा, यानी दोनों अंकों का गुणा, 5 8 40, 40 का डबल 80, 80 और 6 86, 86 के 6 हासिल 8, और अब 5 का वर्ग, 5 का पंजे 25, 25 और 8 जोड़ देंगे तो 33, 25 और 8 33, तो 58 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 33 64। एक बार और देखें, देखिए बस प्रैक्टिस करनी है, अगर समझ में आ गया हो तो बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए आपको 79 का स्क्वायर करना है, 79 का स्क्वायर करना है। देखना 79 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का वर्ग 81 हासिल 8 हो गए, 9 का वर्ग 81 हासिल का 8, और 9 गुणा 7, 9 7 63, 63 का डबल 126, 126 और 8, 126 और 8 134, 134 के 4 हासिल 13। उसके बाद 7 का वर्ग करेंगे, 7 7 49, 49 और 13, 49 और 13 हो जाएंगे 62, तो 62 41, 62 41 क्या होगा 79 का वर्ग। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो कोई भी 2 अंक की संख्या है उसका स्क्वायर कितनी जल्दी कर सकते हो, देखिए सेकंडों में, 1 से 2 सेकंड लग रही हैं आपको करने के लिए। मैंने देखिए पहले आपको डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये डिटेल था। और उसके बाद मैंने शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, यानी सीधा सीधा स्क्वायर करते मल्टीप्लाई करते हुए रखते जाइए नहीं सके तो आपको इस तरीके से स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखिए 3 अंकों के लिए मैं बता देता हूँ। अब 3 अंकों के लिए कोई भी नंबर है जो 3 अंकों का है और उसका स्क्वायर करना है, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए आपको 124 का स्क्वायर करना है, 124 का स्क्वायर।
तो आपको देखिए मानना इसको दो ही डिजिट का है, यानी 4 को अलग रखेंगे, 12 को अलग रखेंगे। ये मान लेंगे ये 4 इकाई अंक है और 12 दहाई अंक है, ठीक है। तो अब जैसे करेंगे तो अब पहले क्या करेंगे, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16 का 6 हासिल 1, फिर 4 और 12 का गुणा, 12 चौक 48, 48 का डबल 96, 96 और 1 हासिल का 97, 97 के साथ हासिल 9, 97 के साथ हासिल 9। और अब फिर 12 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, 144 में हासिल के 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 144 में 9 जोड़ेंगे तो 153, तो 153, 15 376 किसका हो गया 124 का वर्ग, 124 का वर्ग 15 376। और देख लीजिए 3 अंकों की संख्या के लिए, मान लीजिए 3 अंकों की संख्या में आपको 108 का वर्ग करना है, 108 का वर्ग करना है। 108 का वर्ग करेंगे तो 8 और 10 अलग अलग रखेंगे, 8 का वर्ग 64 हासिल 6, फिर 8 का गुणा 10 से 80, 80 का डबल 160, 160 और 6 166 हासिल 16 हो गए। और अब 10 का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 100 और 16 116, ये हो गया 116, 11 66 4, यानी 116 64 इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा 108 का। और देख लीजिए एक और समझिए, देखिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ये जो टेक्निक है वो क्लियर हो जाएगी, और टेक्निक क्लियर हो गई फिर आपको वर्क करने में कभी दिक्कत आएगी नहीं। जैसे मान लीजिए आपको 206 का स्क्वायर करना है, कितने का 206 का स्क्वायर करना है, तो 206 का स्क्वायर करेंगे तो 6 अलग और 20 अलग, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 लिखेंगे, 36 के 6 हासिल 3। और अब 6 का गुणा करेंगे 20 से, 20 छिक्के 120, 120 और 3 हासिल का तो 123, 123 के 3 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 12, 12 बचेगा। और फिर 20 का वर्ग करेंगे, 20 का वर्ग कितना होगा 400, 400 में 12 जोड़ देंगे तो 412, तो ये हो जाएगा 41 236, 41 236 206 का वर्ग। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 या 3 अंकों की संख्या है, यानी आप कह सकते हैं 1 से लेकर 199 तक 999 तक कोई भी संख्या है जिसका स्क्वायर करना है, इस तरीके से जा सकते हैं। 1 से लेकर 200 तक की कोई भी संख्या है उस सब का स्क्वायर करना मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो समझ में आई टेक्निक, ये ऐसी टेक्निक है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इकाई अंक 5 है या इकाई अंक 4 है या 3 है 2 है, कोई भी हो, बस आपको लगाना है इस तरीके से और सॉल्व करना है। देखिए ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, टेक्निक मैंने सिखाई है, इस टेक्निक का आप बार बार यूज करें और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, जिससे ये ऐसी हो जाए कि 1 से 2 सेकंड में कोई भी आपका नंबर है उसका स्क्वायर बता दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी कुछ नई टेक्निक के साथ जो कैलकुलेशन में आपकी मदद करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।